हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी जो है दो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। और ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें बोला हैव वन कॉमन, इन दोनों में एक रूट जो है वो कॉमन है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों को ए और बी फाइंड करना होगा, तब इसका वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक दिया गया है a-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग a-1 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर और इसमें माइनस ए और प्लस ए, मतलब ए ऐड कर लेते हैं और ए सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इसको करने से फायदा क्या होगा, क्यों हमने ये किया, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा करने से ये हो जाएगा, इसमें a-1, इन दोनों में ए कॉमन होगा तो a-1 एक फैक्टर यहाँ मिल जाएगा। और इसमें देखिए a+2 ये है, तो इसमें ए कॉमन करने पे a+2, तो यहाँ से x का वैल्यू इजिली मिल पाएगा। देखिए, ये हो जाएगा a-1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको हमने क्या किया, a कॉमन करने के बाद a-1 और x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, इसी तरह से माइनस और ये a+2, तो ये हो जाएगा a+2 और इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे a कॉमन तो a इंटू a+2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे a-1 और इंटू एक्स ये कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा x और माइनस इसमें a, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे a+2 हमने कॉमन कर लिया तो x और माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस a कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस a हमने कॉमन कर लिया। और अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें यहाँ पे a-1 और इंटू एक्स और माइनस यहाँ पे a+2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए, यहाँ से x का वैल्यू a मिल जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू a+2 अपॉन a-1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब, अगर रूट्स देखिए, क्योंकि सेकेंड जो क्वाड्रेटिक है उसमें देखिए, फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक है उसमें a की जगह अगर b लिखते हैं तो आपको सेकेंड क्वाड्रेटिक मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, रूट्स यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक की बात करें तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे सेकेंड वाले के लिए, देयरफॉर रूट्स आर, तो रूट्स हो जाएंगे a b और a+2, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इसके रूट्स पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a+2 अपॉन a-1 और उसके बाद ये इसका b था और b+2 अपॉन b-1, है ना। ये रूट्स हो गए। तो ऑब्वियसली देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हैं, है ना, तो ए और बी जो होगा ये सेकेंड क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो ए और बी चूंकि इक्वल नहीं है, तो जो कॉमन रूट होगा, कॉमन रूट की अगर बात करें तो कॉमन रूट के लिए, फॉर कॉमन रूट, कॉमन रूट, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ए इक्वल्स बी हम लोग नहीं करेंगे, है ना, या फिर दिस इक्वल्स दिस, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ए इक्वल्स बी ऐसा ही कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a+2 अपॉन a-1 एंड दिस इज इक्वल टू बी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर a इक्वल्स दिस, इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हमने ऐसा कर दिया तो अभी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
a+2 और इक्वल्स b इंटू a-1। तो a+2 इक्वल्स b इंटू a-1। दैट इम्प्लाइज, अब ये आ जाएगा a+2 इक्वल्स ab और माइनस b। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो ab माइनस b माइनस a इक्वल्स 2। अगर यहाँ से इन दोनों में b कॉमन कर लें तो ये a-1 आ जाएगा। और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं। तो फिर जब ये माइनस कॉमन करेंगे तो a-1 आ जाएगा। और इधर 1 ऐड करेंगे तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इधर 2 + 1 3 हो जाएगा। देखिए 1 ऐड करने का यहाँ फ़ायदा, यहाँ +1 करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ भी a-1 मिल गया। तो ये कॉमन हो जाएगा a-1 और ये हो जाएगा b-1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 3 और इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज a-1 इक्वल्स 3 और b-1 इक्वल्स 1 और a-1 इक्वल्स 1 और b-1 इक्वल्स 3। तो यहाँ से a इक्वल्स 4 और b इक्वल्स 2, या फिर यहाँ से a इक्वल्स 2 और b इक्वल्स 4 ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एक चीज़, a का वैल्यू जो होगा a का वैल्यू जब 4 लेंगे तो b का वैल्यू 2 मिलेगा, और a का वैल्यू जब 2 लेंगे तो b का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया था वो था a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। यहाँ पे देखते हैं a टू द पावर b और प्लस b टू द पावर a अपॉन a टू द पावर माइनस b, a टू द पावर माइनस b प्लस b टू द पावर माइनस a। तो ये आ जाएगा a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a, और यहाँ पे 1 अपॉन a टू द पावर b प्लस ये आ जाएगा b टू द पावर 1 अपॉन b टू द पावर a। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम a टू द पावर b और b टू द पावर a, जो कि ऊपर चला जाएगा, और ये जो आएगा b टू द पावर a प्लस a टू द पावर b, जो कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a टू द पावर b और b टू द पावर a, ऐसा हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, एलसीएम लेने पे a टू द पावर b और इंटू b टू द पावर a आ जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा b टू द पावर a और प्लस इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो a टू द पावर b आ जाएगा, है ना। तो ये टर्म ऊपर में यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा a टू द पावर b इंटू b टू द पावर a। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि a का वैल्यू जब 4 लेते हैं तो 4 टू द पावर ये आ जाएगा 2 और 2 टू द पावर 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, तो 2 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। 2 का पावर ये हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर 4 हो जाएगा ना, 2 का पावर 4 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 8। तो ये हो गया 256 के बराबर, 256। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे ये जो स्टेप था यहाँ ध्यान देना था आपको, ये एक फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे कॉमन रूट के जो हमने किया है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 2 जगह पे सिर्फ आपको केयरफुल रहना है। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.